गुड मॉर्निंग क्लास 8 दिस विल बी योर थर्ड लेक्चर जिसमें हम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप अलग अलग बेस पे क्लासीफाई कर सकते हो। द मोस्ट कॉमन बेस ऑफ क्लासिफिकेशन आर नंबर ऑफ सेल्स, सिग्निफिकेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो। नंबर ऑफ सेल्स की हेल्प से आप क्लासीफाई कर सकते हो। वी ऑल नो दैट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम सबको पता है बेटा कि सेल जो होता है वो सबसे छोटी लाइफ कंटेनिंग एंटिटी है, मतलब उससे छोटा कुछ भी नहीं है जिसमें लाइफ हो। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हर एक लिविंग चीज़ सेल से बनी हुई है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स. Some microorganisms are made up of only one cell. Such microorganisms are called unicellular. Some microorganisms are made up of two or more cells. Such microorganisms are called multicellular. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में दो तरीके के हैं, या तो वो सिंगल सेल्ड होते हैं। अगर वो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं तो उन्हें हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। अगर वो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं तो उन्हें हम मल्टी सेल्युलर कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है सिग्निफिकेंस। ऑन दिस बेसिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड एज यूजफुल एंड हार्मफुल। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस के बेसिस पे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो यूजफुल बना सकते हो या हार्मफुल बोल सकते हो। ठीक है, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग। सम ऑफ द इंडस्ट्रीज लाइक ब्रेड, एल्कोहल एक्सेट्रा एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Some microorganisms are harmful and cause disease, spoil food, etc. ठीक है, तो दो बेसिस पे आप यहाँ पे भी क्लासीफाई कर सकते हो कि भैया कुछ बैक्टीरियाज या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके हार्मफुल होते हैं, कुछ आपके हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो जो हेल्पफुल होते हैं उनसे इंसानों को बहुत फ़ायदा होता है, और जो नुकसानदायक होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। नुकसानदायक एज इन हार्मफुल बैक्टीरिया के लिए कोरोना वायरस, इट इज़ ऑल्सो अ microorganism which is very harmful. ठीक है, चलो फिर ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। अब सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 हिस्सों में, 4 ग्रुप्स में बांट सकते हो, विच आर बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। इसमें बेटा वायरस को अलग रखा गया है। वायरस एक 5th ग्रुप है। उसको जनरली हम कैटेगराइज अलग क्यों करते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट है, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट कैसे होता है वो अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो मेनली आपके 4 ग्रुप हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। A 5th group, viruses, is also there, but it is considered as neither living nor non-living. ठीक है, तो इसलिए ये अलग है, क्योंकि ये जो 5th ग्रुप में होते हैं वायरसेस, जैसे कोरोना वायरस भी वायरस है, तो ये जो 5th ग्रुप हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इसको अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि ना तो ये जिंदा ही होते हैं और ना तो ये मरे हुए ही होते हैं, मतलब नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, ये लिविंग भी नहीं होते, ये नॉन लिविंग भी नहीं होते हैं। दे आर डिफरेंट, द कैटेगरी इज़ डिफरेंट, इसलिए उनको अलग से एक 5th ग्रुप बना के रखा गया है। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी। चलो लेट अस स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ग्रुप इन सम डिटेल्स। ठीक है, तो फिर आ जाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को सिंगुलर फॉर्म में हम बैक्टीरियम भी कहते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है बेटा? यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब ये सब जगह मिल जाते हैं। एयर में मिल जाते हैं, वाटर में मिल जाते हैं, इन सॉइल, in food product and also in the bodies of other living organism. सब जगह आपको बैक्टीरिया मिल सकते हैं। ठीक है, some bacteria are autotrophic, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं, but most of them are heterotrophic, showing saprophytic और parasitic mode of nutrition. तो saprophytic and parasitic बेटा आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। सेप्रोफाइटिक मतलब या फिर पैरासिटिक मतलब दूसरों पे डिपेंड करना खाने के लिए। ठीक है, सेप्रोफाइटिक लिविंग पे डिपेंड करते हैं, पैरासिटिक नॉन लिविंग जो डेड होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन,
मतलब वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मतलब आगे अपनी पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाते हैं, बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के थ्रू वो अपनी पॉपुलेशन ग्रो करते हैं। व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल, जब कंडीशन फेवरेबल होती है। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंडोस्पोर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो कुछ बैक्टीरिया नहीं करते हैं, एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलो, बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, राउंड स्फेयर शेप्ड कोकाई, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस ये इसका एग्जांपल है। तो राउंड शेप में मिल जाएंगे, स्फेयर शेप के, उनको कोकाई बोलते हैं। सिलेंड्रिकल शेप में मिलेंगे, उनको हम बेसिलाई बोलते हैं। तो लैक्टोबैसिलस, यही बेटा आपके दही को बनाता है, लैक्टोबैसिलस यही वाला बैक्टीरिया है जिससे दही बनता है, ठीक है। चलिए, फिर आ जाता है कॉइल और स्पाइरल शेप्ड, या स्पाइरल शेप का होता है, स्पाइरिलम बोलते हैं उसको, स्पिरलम। फिर कॉमा शेप्ड वाइब्रियो, तो वाइब्रियो आपका एक अलग बैक्टीरिया है। तो ये हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा बेटा। इस लेक्चर में आपको बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।